दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 6B का 6 वाला क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों? एक्सरसाइज 6B का 6 वाला क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने आपको करवाए थे। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर जाकर के आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको सवाल समझ में आसानी हो। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि चित्र में BOD, चित्र में BOD एक ज्वाला कोण, चित्र में BOD तथा कोण AOC की अर्धक OP है और OQ है। OP और OQ है तो सिद्ध कीजिए कि किरणें OP और OQ एक ही रेखा में स्थित हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, दिया है, क्या लिखना है आपको? दिया है। दिया है क्या दिया है कि कोण BOD तथा कोण AOC की अर्धक OP और OQ है। OP और OQ है। इतनी चीज़ अपन, मतलब कि जो अपने पास जो OP रेखा है जे अपने कोण BOD की का है अर्धक। अर्धक का मतलब का है कि जे वाला कोण और जे वाला कोण अपने पास का है बराबर। कैसा? कोण BOP यानी कि जे वाला कोण, BOP यानी जे वाला कोण बराबर रहेगा कोण POD के, बराबर कोण POD के। और भी क्या रहती है कि कोण AOC की अर्धक OQ है, तो OQ है तो कोण COQ बराबर कोण AOQ, तो ये आपकी क्या है? बराबर है। क्या है ये? बराबर कोण है। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OP और OQ एक ही रेखा में है, यानी OP और OQ एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। OP और OQ क्या है आपकी? एक ही रेखा में है। ये चीजें हमें दे रहे हैं सिद्ध करना। अब करो सर उत्पत्ति, कि उत्पत्ति अपन को किस टाइप से करना है। उत्पत्ति करेंगे तो हमें सबसे पहले कोण निकालने, क्या? कोण AOQ क्या निकालना है? कोण AOQ। तो इधर पर यानी कि कोण AOC की अर्धक OQ है। क्या है? OQ है, यानी कि OQ रेखा है, AOC की का है अर्धक। तो कोण AOQ बराबर, कोण AOQ बराबर में है 1/2 देख के कोण AOC के, कोण AOC का 1/2, यानी कि इसमें अपन क्या देते हैं 1/2 का सीधे 2 ऐसा कर दो, जी हो गया अपने पास। अब ध्यान से सुनो, अब जो अपन को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कि जी इधर पर आपका क्या बना? X बना। जी क्या बना? जी X। तो कोण BOD बराबर रहेगा कोण AOC। अब इसके पहले अपन क्या करो, AOQ निकाल लो, अब COQ और निकाल लो साथ में। क्या निकाल लो? COQ। तो कोण COQ बराबर में कोण AOC का आधा। AOC का आधा क्यों?
AOC का, यानी कि हमने जो निकाला COQ, यानी हमने जो वाला कोण निकाल लो तो कहा AOC का आधा और जे वाला कोण अपने पास बराबर है। तो अब हमें ध्यान से सुनना, इधर देखना है यहाँ पर कि कोण, एक चीज़ और निकालो, एक कोण और निकालो इधर पर, क्या, जे वाला कोण POD और निकालो। क्या निकालो अपन लोग, POD। तो कोण POD कैसे निकालेंगे, जा चीज ध्यान रखो, POD निकालेंगे अपन लोग, AOC की अर्धक है या जा वाले अर्धक, OP अर्धक है BOD की, क्या है, BOD की, OP है अर्धक। तो OP इधर पर चूंकि OP अर्धक है कोण कितने के, कौन से कोण के, अब AOC था, अब जो का है अपने पास BOD, क्या है ये, कोण BOD की। अब ध्यान सुनो, अब हमें एक कोण निकालना ऊपर वाला, तो ऊपर वाले का नाम क्या है आपका, POD बराबर में क्या है, कोण POD बराबर में, तो कोण BOD का आधा, ठीक है ना। अब इधर पर अपन लिखेंगे चूंकि कोण AOC बराबर में कोण BOD का है, कोण AOC बराबर में अपने पास क्या रहेगा, BOD, यानी BOD की जगह आप क्या रख सकते हैं, AOC रख सकते हैं। तो POD बराबर में कोण AOC बटे में 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि OP और OQ एक ही रेखा में हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का, यानी जे वाला कोण और जे वाला कोण और इन जे वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग हम क्या कर दें, 180 अंश। कैसा, कोण COQ और AOQ, COQ और AOQ, COQ कोण COQ प्लस में कोण AOQ प्लस कोण POD बराबर में 180 अंश, बराबर में कोण 180 अंश। अब समझो थोड़ी सी बात, अब समझेंगे अपन लोग, इन दोनों, एक बीच का कोण छूट गया अपना, इसमें अपन को जी वाला कोण नहीं लेना भाई, जी वाला लेना कोण AOD, क्या लेना दोस्तों, कोण AOD लेना, POD अभी नहीं लेना है, AOD लेना आपको, क्या लेना है, AOD। तो इसमें अपने पास AOD रखना है, कोण AOD बराबर में 180। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि COQ बराबर अपने पास कौन सा कोण था, जे वाला, कि जे वाला कोण COQ बराबर रहेगा अपने पास क्या, POD, COQ बराबर में क्या रहेगा, POD। तो COQ की जगह अपन को क्या रखना है, POD रखने हैं बस, कोण POD प्लस में कोण AOQ प्लस में कोण AOD। अब इन तीनों कोणों का योग अपने पास क्या रहेगा, 180 अंश होगा, 180 अंश है। तो इसको अपन लोग तीनों POD AOQ और AOD, तो AOQ देखो ध्यान से, AOQ किधर है, तो AOQ जे वाला कोण, POD जे वाला कोण, AOD यानी जे वाला कोण। कहने का अर्थ क्या निकल गया, कहने का अर्थ निकल गया यानी कि जो सीधी सरल रेखा, यानी इन तीनों कोणों का योग क्या कह रहा है, 180 अंश। जब 180 अंश है तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि OP और OQ एक ही रेखा में, एक ही रेखा में का मतलब क्या है, 180 अंश। क्या है अपने पास, 180 अंश। तो अपन लिखते हैं अतः OP और OQ एक ही रेखा में है, अतः इधर पर लिख देंगे अपन, जो सिद्ध हो गया आपका, अतः OP तथा OQ एक ही रेखा में है, कहाँ है, एक ही रेखा में है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन लगाना था और इसको लिख दो इति सिद्धम, क्या लिख दो, इति सिद्धम। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें और आपका सवाल हो जाएगा कि एक ही रेखा का मतलब होता है 180 अंश। तो इस तरीके से अपन ने कौन सा क्वेश्चन लगाया,
छठवीं नंबर का। हम बार बार ऊपर करते बार बार नीचे करते हैं, चित्र भी आपको दिखाना है और सॉल्विंग भी आपको करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है। अब देखते हैं हम 7वें नंबर के क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सरल रहेगा कि चित्र में रेखाएं L तथा M परस्पर एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो एक रेखा अपने पास J है, दूसरी रेखा अपने पास ये है L और ये है आपकी M, और J आपका कोण क्या है A, J आपका कोण क्या है B, और O बिंदु पर आपका क्या कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो A का मान क्या है आपका 30 अंश, और J वाला कोण भी आपका क्या है 30 अंश। तो आपको इसका मान बताना है, कितने का, 5A माइनस के B बराबर 0 का मान बताना है। सॉरी मान नहीं बताना, सिद्ध करना है सर इसके बराबर में। तो थोड़ा अपन को लिखने पड़े, पहले क्या दिया है, बस ये चीज़ें लिख दिया करो, चित्र बना लो। दिया है, क्या दिया है, रेखा L व M परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और A बराबर क्या है 30 अंश है, A बराबर आपका 30 अंश दे रहा है। तो हमें अब सिद्ध क्या करना है, एक चीज़ और सिद्ध करना हो, लिख दो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है 5A माइनस के B बराबर भैया का है 0, जा चीज़ सिद्ध करना है। तो हमें पहले काय का मान निकालने पड़े, हमें पहले निकालने पड़े A को मान, तो आ हमें B का मान और निकालने। तो B का मान हम कैसे निकालें, रेखा M को सीधी सरल रेखा मानने पर, सीधी सरल रेखा, तो इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा 180 अंश। तो B का मान निकाल आएगा। तो उत्पत्ति करो, उत्पत्ति, रेखा कौन सी थी, M थी, हाँ, रेखा M को सीधी सरल रेखा मानने पर, सीधी सरल रेखा मानने पर, सीधी सरल रेखा मानने पर, जब हम सीधी सरल रेखा मान लेंगे तो कोण A और प्लस B बराबर 180 अंश। तो A प्लस B बराबर कितना 180 अंश। A का मान है आपका कितना 30 अंश, प्लस B बराबर 180 अंश। 30 को पक्षांतर कर दो, सो B बराबर 180 माइनस के 30, तो B बराबर कितना हो जाएगा आपका 150, कितना हो जाएगा आपका 150। B का मान हो गया। अब निकालने क्या है, सिद्ध करने के लिए, अगर E के बराबर में क्या 0 है, देखते हैं भैया 5A माइनस B बराबर कितना है 0। इसको अपन का रख दो, मान रख दो। अब कैसे रख देंगे, A का मान कितना रखेंगे 30 और B का मान कितना है 150 बराबर 0। 30 पंचे 150 और बराबर 150 बराबर 0। 150 में से 150 गए तो क्या बचा भैया 0 बराबर 0, लो सिद्ध हो गया। क्या हो गया, 0 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यानी कि भी कह रहा है कि इसका मान क्या 0 है, हाँ सर 0 है इसका मान बराबर में। तो हमें पहले ए और बी का मान निकालना पड़े। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, अकेले हमें कोण निकालने थे। तो इस तरीके से अपन ने कौन सा क्वेश्चन लगाया 7वें नंबर का। ठीक है ना दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात करें। दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्ष, दो समांतर, ध्यान सुनो, एक समांतर रेखा हमने देखी थी, दूसरी समांतर रेखा हमने देखी थी। अब भैया इसके शीर्षाभिमुख कोण कैसे बने? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो रेखाएं आपस में ऐसे काटते हैं, एक्स वाला चित्र बन जाता है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जे और जे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जे कोणों के मान कैसे होंगे बराबर। भैया लेकिन दो समांतर रेखाएं हैं जो कभी भी कटती नहीं हैं, दो समांतर रेखाएं नहीं कटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों का मान रहेगा 0, यानी कि 0। क्या रहेगा अपना 0 रहेगा। कैसे? जहाँ हुई L, जहाँ हुई M, दो संकेत भी दे रहे थे हमें, दो समांतर रेखाएं
आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होते हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं होते हैं। दो समांतर रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होते हैं, अतः शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेंगे, यानी इसलिए शीर्षाभिमुख कोण का रहेंगे शून्य। शीर्षाभिमुख कोणों का मान शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य। ऐसा लिख सकते हैं यहाँ, अगर डायरेक्ट लिख दो कि आपस में नहीं कटते हैं इसलिए शीर्षाभिमुख कोण का मान शून्य रहेगा। तो इस तरह इसमें कोई सॉल्विंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें शीर्षाभिमुख कोण ऐसे बनते हैं, एक्स बन जाए अगर आकृति तो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, अगर सीधी सीधी रेखा चली जाए तो कभी नहीं बनेंगे। ठीक है ना। 8वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन सर। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो कह रहा है आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु ऊपर, AB जी वाला, AB और CD बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण AOC कथा चला गया, AOC यानी कि जी वाला कोण AOC, और कोण BOE यानी कि जी वाला कोण AOC और BOE बराबर कितना है 70 अंश है, और BOD को मान, इसका मान कितना दे रहा है अपन को 40 अंश दे रहा है। कितना दे रहा है? 40 अंश। तो BOE का मान निकालना है सर अपन को। BOE का मान निकाल। अब देखो ध्यान से, इधर पर आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा। अगर हम इसको ऐसा करें और हम अगर इसको ऐसा कर दें तो जे वाला कोण और जे वाला कोण का रहेगा बराबर। क्यों रहेगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो एक से बन रहा है कि नहीं, तो कोण इधर पर क्या करना है, पहले समझ लो, पहले लिख दो कि क्या चीज़ दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। अपन को दे रहे हैं रेखाएं ABCD बिंदु ये ऊपर प्रतिच्छेद होती हैं। दिया है अपन को, क्या दिया है कोण AOC प्लस में कोण BOE बराबर 70 अंश, और कोण BOD बराबर 40 अंश, और कोण BOE का मान ज्ञात करना। कोण BOE बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोण और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करो। इनका मान निकालना है, बस सीधी सिंपल से दिया है ये। अब उत्पत्ति, तो कोण BOD बराबर है कोण AOC। कौन से कोण है जी? शीर्षाभिमुख कोण। अब तो सबको पता चलने लगा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं और कहाँ बनते हैं। इस शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग ये दोनों कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब BOD को मान कितना दे रहा है? 40 रख देते पे। BOD को मान 40 है तो AOC को मान कितना निकल गया? 40 ही निकल गया अपने पास। AOC का मान कितना आ गया? 40। समझना थोड़ा सा, AOC का मान कितना आ गया आपके पास? 40। कितना आ गया? 40। और अब भी कह रहे हैं इसको समीकरण 1 मान लो। इसको समीकरण अपन ने क्या मान लिया है? 1। समीकरण 1 मान लिया है तो AOC और BOE इस जी वाला कोण भी निकाल सकते। समीकरण 1 में मान रख दो AOC का, कोण AOC का मान समीकरण 1 में
रखने पर रख दूँ। क्या है समीकरण? कोण AOC प्लस में कोण BOE कोण BOE बराबर कितना आ गया 70 अंश। AOC का मान कितना है 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। 40 को पक्षांतर कर दूं तो कोण BOE बराबर 70 माइनस के 40 तो कोण BOE बराबर कितना है 30 अंश। कितना है सर? 30 अंश आ गया आपका। अब BOE का मान कितना आ गया 30 अंश। ध्यान समझो, BOE का मान आपका आ गया 30 अंश। अब हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है BOE का मान। किसका? BOE का मान, BOE का मान। तो एक तो आंसर आ गया अपने पास कि BOE का मान निकालना है सर अपन को। तो BOE का मान का आ गया है जी 30 अंश। कितना आ गया 30 अंश। अब देखो, अब काय का मान निकालना, चित्र को बार बार देखना है, हम इसीलिए ऊपर नीचे करते हैं। फिर कोई परेशानी हो रही हो कि भैया बार बार ऊपर नीचे, तो चित्र को देखना जरूरी है। अब क्या अपने पास COE, क्या है COE, हमें जी वाला कोण निकालना। कैसे निकालेंगे? तो इन तीनों कोणों का योग कर दो ना। रेखा AB को एक सीधी सरल रेखा, मतलब इनका क्या आएगा 180 है। तो AOC प्लस में COE कोण AOC प्लस में कोण COE प्लस में कोण BOE, इनका मान कितना रहेगा 180 अंश। मान रखो AOC का मान कितना था 40, COE का मान हमें निकालना है, BOE का मान अपने पास कितना है 30 अंश बराबर है 180 अंश। 40 30 कितने होगा 70 अंश प्लस के कोण COE बराबर है 180 अंश। 70 अंश को अपन क्या कर देंगे पक्षांतर, तो कोण COE बराबर 180 अंश माइनस के 70 अंश। तो कोण COE बराबर कितने हो गए 0, 8 में 7 का 110 अंश। COE बराबर कितना आ गया 110 अंश। COE बराबर 110 अंश। अब आंसर देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो भी आंसर जी नहीं कह रहा है, वे कह रहा है सर प्रतिवर्ती COE का मान बताओ। प्रतिवर्ती कोण बताने में, COE का प्रतिवर्ती कोण। जब भी वो प्रतिवर्ती कोण कहें तो पहले तो हमें कोण को मान निकाल लेना, जो भी निकलता है आमतौर पर। तो इसका अपन को क्या करना है, प्रतिवर्ती COE बराबर मान निकालना है। तो क्या करना है, इसको 360 में से घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है 360 में से घटा दो 110, सो इसका प्रतिवर्ती कोण निकाला। कोई सो मतलब किसी का भी यदि हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो आपको 360 में से घटाना पड़ेगा। 0 0 6 में से 1 5 3 में से 1 बचे 2, यानी 250 डिग्री आपका क्या रहेगा आंसर। तो COE का प्रतिवर्ती कोण रहेगा अपने पास कितना 250। कितना रहेगा अपने पास 250 अंश। तो इस तरीके से अपना आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सीधी सिंपल सी बातें थी इसमें। तो अपने को दो कोण का मान BOE का मान निकालना था, COE प्रतिवर्ती अपन ने निकाल लिया है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरीके से लगाना था, ठीक। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन में जीवर सरल क्वेश्चन है। आकृति में रेखाएं XY, मतलब कि ये रेखा अपने पास क्या है XY और MN के दर पर है जी है XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY, यदि कोण POY यदि कोण POY बराबर कितना है 90 अंश है सर जी, और कोण A और B का अनुपात दे रहे हैं, तो C का मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत ना, हमें A और B का अनुपात दे रहा है, वे क्या कह रहे हैं दिया है रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, जाचित दे रहे हैं। और कोण POY बराबर 90 अंश, कोण POY बराबर 90 अंश, कोण POY बराबर 90 अंश। अब A अनुपात B बराबर दे रहा है 2 अनुपात 2, A अनुपात B बराबर दे रहा है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। अब जी अनुपात में है, जी अनुपात में इनके पीछे x मान लो अपन लो, तो A बराबर का हो जाए 2x और B बराबर हो जाए अपने पास का 3x हो जाए। A बराबर 2x, B बराबर 3x। अब ध्यान से सुनो, ए बी का मान आ गया। अब अपन को जो x y एक सीधी सरल रेखा है, तो इन या फिर ऐसा जे 90 का है तो फिर जे भी तो अपने पास 90 का रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अपन इसको सीधा सीधा कर सकते हैं कैसा, a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो a का मान कितने है 2x, 3 का मान कितना है 3x, 3 2 5x, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। चित्र देख ले दो थोड़ा सा, इस x की वैल्यू निकालने की जरूरत क्या थी, हाँ थी, ज़रूरत थी। अपन को b का मान निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, b का मान निकालना। तो चलो सबके निकाल दो, क्या दिक्कत है। a का मान है 2x, x की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 36 अंश। तो a की वैल्यू आ गई। अब यदि हम b की वैल्यू अगर हम निकालें तो b बराबर कितना है 3x, तो 3 गुणे 18, 18 3 54। तो अरे सॉरी फिलहाल अभी जी आंसर नहीं कहलाएगा अपने पास, क्योंकि बी का मान निकालो या ना निकालो वहाँ नहीं, हमें चाहिए सी का मान। कितना आंसर रहेगा, सी का मान निकालना। तो भैया हम एक थोड़ी सी अगर दिमाग लगाएंगे इधर पर, अगर हम थोड़ा सा दिमाग अगर इधर पर लगा लें तो देखो हम इसको अगर हम सीधी सरल रेखा मान लें एम एन को, एम एन को क्या मान लें, एक सीधी सरल रेखा, एम एन को क्या मान लें सीधी सरल रेखा। तो इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा अपने पास 180 अंश। तो एम एन को एक सीधी सरल रेखा मानने पर, एम एन को एक सीधी सरल रेखा मानने पर, एम एन को सीधी सरल रेखा मानने पर, एम एन को सीधी सरल रेखा मानने पर, एम एन को एक सीधी सरल रेखा मानेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे, जो कोण जो देखो सीधी सरल रेखा मानेंगे तो ये कोण जो बी, ये कोण जो सी, तो इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा 90 अंश। तो बी प्लस सी, सॉरी 90 नहीं 180 अंश। तो बी प्लस सी बराबर 180 अंश। और बी की वैल्यू कितनी निकाली 54 अंश, 54 रख दो, प्लस सी बराबर 180 अंश। 54 को कर दो पक्ष छांदा, तो सी बराबर 180 माइनस के 54 हो जाएंगे। सी 10 में से 4 का कितने बचे 6, और 7 में से 5 का कितने बचे 2, 126 है। तो सर सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 126 है। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चनों को लगाना था। तो दोस्तों क्वेश्चन लगाना हमारा ही ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको सीधी सरल रेखा मानना है, क्या कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन कोई अगर दूसरा व्यक्ति लगाया तो हमने इसको सीधी सरल रेखा माने, अब वो ए और बी के मान निकाले या ना निकाले वो और किसी तरीके से भी लगा सकता है। तो हमें सिंपल भाषा में चलना है, सीधी सरल रेखा मान लो, अगर सीधी सरल में कोण बनना है तो सीधी सरल में कोण बना लो, अगर ना बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको सबसे सरल से सरल लैंग्वेज में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि सीधी सरल रेखा पर बना कोण आपका 180 अंश बनता है, और अगर x वाला x बन जाए तो वहाँ पर सीधी सरल में कोण, अगर z आकृति बन जाए तो समझ लो वहाँ पर एकांतर कोण होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताए हैं। तो आज आपके लग गए 10 क्वेश्चन, कितने दोस्तों 10, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने पहले लगवा दिए हैं और 5 क्वेश्चन आज। दोस्तों 5 क्वेश्चन करके आप लगाइए, जिससे कि आपको समझ में भी सवाल आते जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन भी ना रहेंगे। ये दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।